हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं कक्षा 10 का गणित का प्रश्न उत्तर लेकर, जो कि है प्रश्नावली 9.1। इसमें हम लोग 9.1 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का जो एक कलाकार है वह 20 मीटर लंबी डोरी लेकर उसको एक खूंटा के सिर से बांधकर और एक सिर को जमीन से बांधकर उस पर वह चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी है। और जिस डोरी पर वह चढ़ रहा है उस डोरी में कोई ढील नहीं है, बल्कि पूरा वह तना हुआ है तथा और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। डोरी में कोई ढील नहीं है, उसको खंभे के शिखर से बांध दिया गया है और जमीन के एक बिंदु से बांध दिया तथा यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ जो AB है यह एक खंभा है, AB जो है यह एक खंभा है और AC जो है वह एक डोर है। यह जो AC आपको दिख रहा है यह डोर है और यह जो AB दिख रहा है यह खंभा है। AB खंभा के शीर्ष पर डोरी को यहाँ पर बांधा गया A बिंदु पर और यहाँ से खींच कर इसको बिंदु C पर बांधा गया और जहाँ से यह बिंदु जमीन को छूता है, यह जो डोर है जमीन को छूता है, वहाँ पर इसका कोण का मान जो है वह 30 डिग्री है और इसका कोण B जो है वह 90 डिग्री है और इस डोर की जो लंबाई है वह 20 मीटर दिया हुआ है। डोर की जो लंबाई है सवाल में 20 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे जो हमने लिखा है, पहले उस चीज को हल करते हैं। जैसे हमने इस चित्र में देखा, तो माना कि AB एक खंभा है जिसके शीर्ष पर डोर AC को बांधा गया है। यह जो दिख रहा है यह AC यह डोर है और ये जो दिख रहा है AB यह एक खंभा है और नीचे में यह जमीन का परत है। तो इससे हम लोगों को देखने से पता चलता है इसमें एक त्रिभुज का निर्माण होता है, जो कि है ABC, जिसका कि कोण भी समकोण है और समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग हल करते हैं। त्रिभुज ABC में आप देख पा रहे होंगे कि जो कोण B है वह है 90 डिग्री और जो इसमें दूसरा कोण दिया है कोण C कहने के बाद जिसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं, तो थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और इसमें जो अगला है AC बराबर जो डोर है वह दिया गया है 20 मीटर और कहता है खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो AB बराबर दिया गया है वाट। तो AB का हमको कुछ मान दिया हुआ नहीं है और उसी AB का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग अपना सूत्र लगाते हैं और हम लोग को जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल में एक कोण का मान और एक कोई ना कोई भुजा का मान दिया हुआ रहता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं एक थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री और एक भुजा का मान दिया गया है 20 मीटर। जो डोर है वह है 20 मीटर और कहता है इस खंभा का ऊंचाई मतलब AB ज्ञात कीजिए। तो AC दिया हुआ और कहता है AB ज्ञात कीजिए। तो जिन दो चीजों के बीच हमको संबंध दिखाना है, जिन चीजों को हमको ज्ञात करना है, हमको AB ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है। तो AB जो है वह कोण C के लिए हो जाएगा लंब और AC जो है वह हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात किसमें मिलता है, किस सूत्र में मिलता है, हम लोग को पहले उसको खोजना पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण और सवाल में जो दिया गया है वह है साइन और थीटा का मान दिया गया हमको 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब आप देख पा रहे होंगे ये है AB, लंब जो है वह है AB और जो यह AC है वह दिया गया है और जो कर्ण है वह है AC। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2 और बराबर AB का मान
हमको नहीं है दिया हुआ, इसीलिए हम लिखेंगे ए बी। और AC का मान हमको दिया हुआ है जो कि है 20 मीटर। चलिए हम लोग, आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा बचपन में ही, अगर इस प्रकार का कंडीशन आता है तो हम लोग इसको कोना कोनी गुना करते हैं। जैसे AB गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2AB, अब बराबर की जो है 20 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 20। तो AB बराबर हो जाएगा 20/2, कटौने के बाद इसका आंसर आया 2। तो यह जो AB बराबर आ गया 10। और हम यहाँ देख सकते हैं यह जो AB है यही है हम लोग का खंभा। तो आ गया हमको खंभा का ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर आ गया हम लोग को 10 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अगर आप लोग को इस हिसाब को समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर अपने मित्रों को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पैर है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह एक पैर है जो कि है BAD। आपको यहाँ से एक पैर दिख रहा होगा BAD। यह एक पैर है जो कि खड़ा है, जो कि जमीन पर खड़ा है। या आपको जो पैर दिख रहा है कहता है आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। और यह जो भाग है आंधी आने से यह जो पैर खड़ा है DB, आंधी आने से यह पैर टूट जाता है बिंदु A से यह पैर टूट जाता है और टूटने के बाद इस तरह मुड़ जाता है जैसे यह जमीन को छूने लगता है। जिस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं यह जो भाग है जमीन को छू रहा है जो कि है बिंदु C। आप देख पा रहे हैं कि यह पैर था BD, यहाँ से आंधी आने से, हवा आने से यह पैर टूट जाता है और टूटने के बाद यह जमीन को छूने लगता है बिंदु C पर। मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने, और यह जो इसका शिखर था D, अब यह जमीन पर आ गया, यह हो गया है C। छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहां पर यह जमीन को छूता है, जहां पर यह 30 डिग्री का कोण बनाता है, पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है। पाद बिंदु मतलब जहां पर पैर जमीन पर लगा हुआ है, यहाँ से या जमीन को जहां पर पैर छू रहा है जमीन को, इन दोनों के बीच की दूरी, बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यह जो दूरी है यह है 8 मीटर। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको कहा जा रहा है कि जो पैर की ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है, मतलब यह BD ज्ञात करना है। इस सवाल में हमको कहा जा रहा है कि BD ज्ञात करना है। तो BD ज्ञात करना है। तो माना कि BD पैर है जो बिंदु A से टूटकर जमीन को C बिंदु पर छूता है। यह जो पैर है BD, यह टूट जाने के बाद बिंदु C पर जमीन को छूता है। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम लोगों को दिया गया है कि थीटा बराबर 30 डिग्री
और BC बराबर 8 मीटर, AB बराबर वाट। AB बराबर हम लोग को दिया गया है वाट। तो चलिए हम लोग प्रश्न का हल करते हैं। इसमें सूत्र लगाएंगे हम लोग कि यह जो है इस कोण के लिए यह सामने वाला भुजा हो गया लंब और इसके नीचे वाला भुजा हो गया आधार। तो हम लोग को इसको ज्ञात करना है और यह दिया हुआ है। तो इसमें सूत्र लग जाएगा लंब बटे आधार, जो कि होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान है AB, तो AB बटे BC। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे AB और BC हमको दिया गया है जो कि है 8। तो इसको गुना करेंगे, यह हो जाएगा 8 गुना 1, √3 AB बराबर 8। AB बराबर 8/√3। यह जो हम लोगों को निकला यह AB का नाम मान निकला, जो कि है यह वृक्ष का जहाँ से टूटा हुआ भाग है, यह निकला AB। लेकिन हमको निकालना है यहाँ से पूरी लंबाई, इसीलिए हमको AC भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग AC इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है हम लोग अगला सूत्र लगाते हैं कि अगला हमको यह आधार दिया हुआ है और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण के बीच में संबंध होता है आधार और कर्ण के बीच संबंध होता है cos थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो बराबर हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर आधार तो ये आपको BC बटे AC √3/2 बराबर BC का मान हमको दिया हुआ है जो कि है 8 और AC का मान हमको ज्ञात करना है, तो AC तो √3 AC बराबर 8 गुना 16, AC बराबर 16/√3। यह जो आपको निकला यह है AC, पैर का टूटा हुआ भाग है AC और जो खड़ा भाग है वह है AB। तो दोनों हमको ज्ञात है, लेकिन इस पैर की ऊंचाई तभी ज्ञात होगा जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पैर की ऊंचाई बराबर AB जोड़ AC बराबर AB का मान है 8/√3 जोड़ AC का मान है 16/√3। दोनों को जोड़ने के लेंगे हम भिन्न लघुत्तम, भिन्न का जोड़ करेंगे हो जाएगा √3 8 + 16 तो बराबर 16 8 हो जाएगा 24/√3। हम लोग इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर हम लोग को प्राप्त होगा 24/√3 गुना √3/√3 तो हो जाएगा 24√3/3। इस 3 से 24 कट गया, हो जाएगा 8√3 हो गया पैर की ऊंचाई, पैर की
ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 इसका सही उत्तर है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में इस हिसाब में कहीं पर कोई दिक्कत हो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। 3 नंबर प्रश्न है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब एक ठेकेदार जो है वह पार्क एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलने जाते हैं, उसमें लगाना चाहता है 2 फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी का मतलब है कि वैसा रास्ता जिस पर बच्चे एक साइड से चढ़ते हैं और दूसरे साइड से फिसलते हैं, उस पर उसे फिसलन पट्टी कहते हैं। तो एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। इस सवाल में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। हम लोग दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो पार्क है उसमें अलग अलग उम्र के बच्चे फिसलन पट्टी पर खेलने जाते हैं। तो ठेकेदार का कहना हुआ कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसका उम्र 4 साल हो, जिसका उम्र 3 साल हो, 3.5 साल हो, 4.5 साल हो, वैसे उम्र के बच्चों के लिए ऐसा फिसलन पट्टी लगाया जाएगा जिसका की ऊंचाई होगा 1.5 मीटर और वह धरती से 30 डिग्री पर झुका हुआ होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देख लीजिए, यह एक ऐसा भाग है कि जिस पर बच्चे इधर से चढ़ेंगे। बच्चे जब इधर से चढ़ेंगे तो बच्चे यहाँ से फिसलते हैं। तो फिसलने के लिए इस प्रकार का फिसलन पट्टी लगाया गया है। फिसलन पट्टी लगा है जो कि है ABC। आपको जो यह AB दिख रहा है यह है सीढ़ी जिससे बच्चे इस पर चढ़ते हैं। कहते हैं फिसलन पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यह जो जमीन से यहाँ से और यहाँ तक जिसका शिखर है इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसका जो ऊंचाई है वह है 1.5 मीटर और ये जिस पर बच्चा फिसलेगा उसकी ऊंचाई हमको लंबाई नहीं दिया गया है। तो कहते जिसका शिखर 30 डिग्री और जहाँ पर यह जमीन को छूता है, यह है ससरने वाला भाग जिस पर बच्चा फिसलता है। यह जो है जमीन को जहाँ पर छूता है वहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल में जो पहला कंडीशन है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम जो यहाँ फिसलन पट्टी बना रहे हैं यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। जो के लिए तो माना कि फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर माना कि फिसलन पट्टी माना कि AB फिसलन पट्टी का शिखर है जो जमीन से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। यह जो फिसलन पट्टी है या जो AB है इसका हो गया शिखर। AB क्या हो गया शिखर और इसका जो लंबाई है वह है 1.5 मीटर और यह है फिसलन पट्टी। तो हमको इसी को ज्ञात करना है कि जिस पर बच्चा फिसल रहा है उसकी लंबाई कितनी है। यह जो हो गया यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई। अब हमको ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABC में दिया गया है कि थीटा बराबर 30 डिग्री है और AB बराबर दिया गया है 1.5 मीटर है और AC बराबर कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब वाट है।
चलिए लोग प्रयोग करते हैं कि ए बी या ए बी हो गया इसका लंब और ए सी हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो संबंध है वह आता है साइन थीटा में। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान है ए बी बटे कर्ण का है ए सी। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी का मान दिया गया है 1.5 बटे ए सी नहीं दिया। इस प्रकार का जब भी कंडीशन हम लोगों के सामने आता है हम इसको कोना कोनी गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद ए सी गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा ए सी गुना 1 किया जाएगा तो हो जाएगा ए सी बराबर 1.5 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 3। तो ए सी बराबर हो गया 3। तो 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए जो फिसलन पट्टी बना उसकी जो लंबाई है वह हो गया 3 मीटर। दूसरा जो फिसलन पट्टी है जबकि कहता है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था उसको हमने ज्ञात कर लिया जिसकी लंबाई है 3 मीटर। अब जो है अगला 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए दूसरा फिसलन पट्टी लगाना है। कहता है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अब की बार जो फिसलन पट्टी लगाना है उसकी जो ऊंचाई है वह है 3 मीटर। फिर से हो गया या दूसरी फिसलन पट्टी बना ली हम लोग जिसका क्या नाम DEF। इसमें जो यह लंबाई दिया है यह है 3 मीटर। इसकी जो ऊंचाई या जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है इसमें जो चढ़ने वाला है उसकी जो ऊंचाई वह है 3 मीटर और इसमें ज्ञात करना या जो फिसलेगा आखिर उसकी लंबाई कितनी है। तो ऊंचाई हो गया 3 मीटर तथा अगला जो होगा वह होगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना है वह है DEF। तो इसमें भी हम देख लेंगे माना कि DE जो है और फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और DF फिसलन पट्टी है। तो इस कंडीशन में हम लोग याद करेंगे त्रिभुज DEF में इसमें जो दिया गया है कहता है यह जो फिसलन पट्टी बनेगा या जो फिसलन पट्टी या जमीन को छूता है वह भी हम लोग को दिया है जो कि है 60 डिग्री। जब फिसलन पट्टी जहाँ जमीन को छुएगा वह है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। DE बराबर हो गया 3 मीटर और BF बराबर वाट है। तो इसमें भी आ गया हमको लंब और कर्ण। क्योंकि थीटा के सामने का बजाय लंब हमको दिया गया 3 मीटर और हमको ज्ञात करना DF फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिर आ गया लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का जो संबंध है वो आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री बराबर DE बटे DF। तो साइन 60 डिग्री हो गया
साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 बराबर DE हमको दिया गया है जो कि है 3 और DF बराबर DF हमको दिया गया नहीं है, इसलिए इस कंडीशन हम लोग गुणा करेंगे D√3 DF बराबर 6, तो DF बराबर 6/√3। जब भी अगर हर में अपरिमेय संख्या आए तो हम लोग उसको हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 6/√3 गुना √3/√3 बराबर 6√3/3, 3 से कट गया 2√3। तो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हमको जो फिसलन पट्टी लगाना है उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वह 2√3 आता है। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होगा उसकी लंबाई 3 मीटर है और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी आएगा वो आएगा 2√3। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया जाना उसका जो लंबाई है वो होगा 3 मीटर और जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया जाएगा वो होगा 2√3 मीटर।